बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम देखेंगे सी प्लस प्लस वेरिएबल कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हमारे पास वेरिएबल क्या होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू होती है उसको स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी भी चीज़ की पहचान उसके नेम से होती है। जैसे आपका कोई भी नाम होगा तो आपको उसी नाम से पहचाना जाएगा। इसी तरह लैंग्वेज में सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कोई वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, नंबर हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, कोई सेंटेंस हो सकता है, उसकी एक पहचान होगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इन सी प्लस प्लस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। हमारे पास सी प्लस प्लस में मुख्तलिफ तरह के वेरिएबल होते हैं। डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट वेरिएबल यूज़ होते हैं। मेरी मुराद है कि डिफरेंट वैल्यू के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, इंट वेरिएबल जो हमारे पास यूज़ होता है वो होता है नंबर को स्टोर करने के लिए। जब भी हमने कोई नंबर स्टोर करने हैं, फॉर एग्जांपल नंबर में हमारे पास क्या हो सकते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास हैं, ये हमारे पास जितने भी नंबर हैं वो हमारे पास इंट में स्टोर होते हैं। ये इंट की फुल फॉर्म होती है इंटीजर डेटा टाइप्स। ये हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लोट। फ्लोट में हमारे पास जितने भी डेसिमल नंबर हैं 1.2 जितने भी डेसिमल नंबर है स्टोर होते हैं वो हमारे पास फ्लोट में होते हैं। इसी तरह हमारे पास डबल है। डबल में भी हमारे पास डेसिमल नंबर स्टोर होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास जो डेसिमल की वैल्यू होती है, स्टोरिंग वैल्यू, वो ज़्यादा होती है। ये हम आगे देखेंगे। करेक्टर 4, ये हमारे पास डेटा टाइप होती है सिंगल करेक्टर के लिए। फॉर एग्जांपल ए बी सी, जो भी करेक्टर या लेटर हम स्टोर करते हैं वो हम 4 डेटा टाइप्स में स्टोर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग में हमारे पास मल्टीपल करेक्टर होते हैं, एक से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी आप नाम लिख लें, हम नेम ही लिख लेते हैं। अब ये जो नेम है ये हमारे पास एक स्ट्रिंग बन जाती है। इसमें अब 1 2 3 4 करेक्टर हैं। तो एक से ज़्यादा अगर करेक्टर होंगे तो वो हमारे पास किस में स्टोर होंगे, वो हमारे पास स्ट्रिंग में स्टोर होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है बूलियन। बूलियन में हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। ठीक है, और इसको हम 1 और 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1 हमारे पास ट्रू होता है और 0 हमारे पास फॉल्स होता है। अब हम आगे जाते हैं। अब बेसिक सिंटैक्स हमारे पास क्या है। बेसिक सिंटैक्स हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने का ये है, या इनिशियलाइज करने का ये है कि सबसे पहले आपने टाइप लिखनी है कि किस टाइप का वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। वो डिपेंड करता है वैल्यू पे। अगर आप नंबर करते हैं, चलिए मैं रेस कर दूं। अगर आप नंबर करते हैं तो नंबर में हमारे पास क्या होगी डेटा टाइप, इंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कोई एक आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। टाइप में हम लिखते हैं इंट, यहाँ इंट हमने ली। उसके बाद वेरिएबल नेम हम कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नंबर ही ले लेता हूँ NUM, और उसके बाद मैं वैल्यू दे देता हूँ कुछ भी 5। ये हमारे पास वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का तरीका होता है। सबसे पहले हमारे पास आती है डेटा टाइप, उसके बाद हमारे पास वेरिएबल का नाम। ये हमारे पास जो होता है वेरिएबल का नाम होता है और ये यूनिक होता है। अब यहाँ पे अगर आपने इंट नम कर दिया है तो आप दोबारा यहाँ पे इंट नम नहीं लिख सकते, उसका वेरिएबल का नाम दूसरा चेंज होगा।
वेरिएबल का नाम हमेशा हमारे पास क्या होता है, यूनिक होता है, और इसको आप आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास वैल्यू है। अब ये जो 5 वैल्यू है ये हमारे पास नंबर के अंदर स्टोर है। तो हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। अभी हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं बेसिक टाइप्स और उनका साइज वगैरह। हमारे पास बुलियन जो है, बुलियन का हमारे पास जो साइज होता है ये होता है 1 बाइट। जब भी हम बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर 1 बाइट साइज हमारे पास स्टोर आप मेमोरी के अंदर एक बाइट का जो है साइज हो जाता है। तो स्टोर हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या है, स्टोर ट्रू और फॉल्स वैल्यू, जैसे हमने पहले पढ़ा है। इसमें आप ट्रू या फॉल्स, 1 या 0 आप स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह चार में भी हमारा जो साइज है 1 बाइट है। स्टोर सिंगल करेक्टर लेटर नंबर और आस्की वैल्यू। इसमें आप कोई भी करेक्टर लेटर नंबर या आस्की वैल्यू, जैसे हमारे पास आस्की वैल्यू से मुराद ए को लिखने के लिए हम यूज करते हैं आस्की वैल्यू 65 होती है। तो ये हम जो है करेक्टर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इंट होता है, इंटीजर टाइप। इसका साइज 2 और 4 बाइट्स होता है। स्टोर होल नंबर विदाउट डेसिमल, डेसिमल के बगैर आप इसमें होल नंबर कर सकते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। फ्लोट, फ्लोट हमारे पास साइज लेता है 4 बाइट्स का, और ये हमारे पास डेसिमल नंबर स्टोर करता है। जो डिजिट हमारे पास होते हैं 6 to 7 डिजिट होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डबल। डबल भी हमारे पास 8 बाइट लेता है, और ये हमारे पास 15 डेसिमल डिजिट जो है इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। ये दोनों डेसिमल लेते हैं, लेकिन इसमें 6 to 7 और इसमें 15। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, ये फ्लोट है जिसमें हमने पॉइंट में डेसिमल में वैल्यू ली है। डबल है, इसमें हमने डेसिमल में वैल्यू ली हुई है। उसके बाद करेक्टर है। करेक्टर को ये आपने याद रखना है, करेक्टर जब भी आप इनिशलाइज करेंगे तो आपने ये कामास लाजमी डालना है। सिंगल कामा जो है करेक्टर के लिए है, और डबल कामास जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग के लिए होता है। और बुलियन के हमारे पास आता है ट्रू या फॉल्स। तो चलें अब हम इसकी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हम डेव C++ ओपन करते हैं। आज जो हमारी क्लास है वो है वेरिएबल्स। हम बेसिक सेंटेंस लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। इसको हम कमेंट कर लेते हैं, ये हमारे पास कमेंट है। कमेंट के लिए आपने फॉरवर्ड स्लैशेस यूज करनी है। यूजिंग नेम स्पेस, अगर आपको ये नहीं पता कि ये हमारे पास क्या होते हैं, तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्यों और कैसे यूज होते हैं। std int main, और ये हमारे पास इसका बेसिक सिंटैक्स हो गया। रिटर्न 0 क्यों हम रिटर्न करते हैं, ये भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, लास्ट जो हमारी क्लास गुजरी है उसमें बताया था। अब हमने क्या करना है, वेरिएबल लेने हैं। इंट में हम एक ले लेते हैं इंट, ये हमारे पास डेटा टाइप आ जाएगी। वेरिएबल कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, इक्वल टू 6 कर देते हैं। अब अगर हमने इसे प्रिंट करवाना है तो सी आउट, ये जो अब ये 6 जो है ये हमारे पास किस में स्टोर है, ये हमारे पास स्टोर है नंबर के अंदर। तो नंबर को हमने प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास 6 प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे नंबर और इन्वर्ट। इसे हम सेव करते हैं वेरिएबल्स से। स्पेस की स्पेलिंग गलत है, SPAC। ये हमारे पास 6 स्टोर हो गया।
इसी तरह हम जो और डेटा टाइप हैं वो भी देख लेते हैं। इंट फ्लोट इक्वल टू 1.2, इंट सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, फ्लोट डेटा टाइप है। और इसके बाद हम यहाँ पे कह देते हैं कोई भी मोबाइल नंबर, ये हमारे पास वेरिएबल हो जाएगा। और डबल में हम कह देते हैं डबल न्यू नंबर इक्वल टू 2.22 एंड इसके बाद हमारे पास बूलियन के लिए हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं बूल यूज़ करते हैं। कुछ भी कह देते हैं इज ट्रू, ये हम वेरिएबल लेते हैं इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। और उसके बाद करेक्टर 4 लेटर इक्वल टू ए कर देते हैं एंड स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जो भी मैं अपना नेम लिख लेता हूँ नबील हसन। ये हमारे पास स्ट्रिंग में स्टोर हो गया। अब अगर हमने इनको आउटपुट लेना है तो हम सिंगल लाइन में भी ले सकते हैं और मल्टीपल लाइन में भी ले सकते हैं। सिंगल लाइन में अगर आपने लेना है तो सिंपल आप ऐसे लिख के नंबर हमने लिखा है तो माय नंबर हम लिख लेंगे, माय नंबर न्यू नंबर इज ट्रू डेटा टाइप में, क्योंकि ये वैल्यू डेटा टाइप में वेरिएबल में स्टोर है तो हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। एंड लेटर और उसके बाद नेम। अब ये बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगा, मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। ये सब मिक्स हो गया है तो हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम करते हैं नंबर इज और यहाँ पे बैक स्लैश ताकि नई लाइन में नहीं, नंबर इज ये, उसके बाद बैक स्लैश एन, ये फॉरवर्ड स्लैश होगी, बैक स्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं न्यू, या हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लोट डेटा टाइप। काफ़ी लंबी लाइन हो गई है, हम इसको ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे और ये इसको नई लाइन नई कर देते हैं। यहाँ पे इसको सी आउट के साथ एक और बुला देते हैं ताकि न्यू नंबर यहाँ पे लिखते हैं डबल डेटा टाइप और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी इसको बैक स्लैश एन बूल डेटा टाइप एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा लेटर और स्ट्रिंग को हम अलग कर देते हैं सी आउट लेट 4 डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब हम इसे रन करते हैं, ये मिस्टेक है यहाँ पे लेस देन का साइन। हम यहाँ पे नंबर बैक स्लैश एन और यहाँ डबल में भी बैक स्लैश एन लगा लेते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन में हो।
नंबर इज 6, फ्लोट डेटा टाइप 1.2, डबल डेटा टाइप 2.2 एंड बूल और स्ट्रिंग में भी हम लगा लेते हैं 4 में एंड बैकस्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। नंबर 6, फ्लोट डेटा टाइप 1.2, डबल डेटा टाइप 2.2, ये बूल में हमारे पास हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ट्रू लिखा था। अगर ट्रू में लिखा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1। तो अगर हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम फॉल्स कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारे पास नंबर, फ्लोट, डबल, बूल, फॉल्स था 0 हो गया, 4 में हमारे पास करेक्टर आ गया और स्ट्रिंग में मैंने पूरा नाम लिखा था, ये पूरा नाम प्रिंट हो गया। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स डेटा टाइप्स थी जिनको हमने देखा कि ये हमारे पास इसमें कौन कौन सी वैल्यू स्टोर होती हैं। तो अब हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अब इसमें हमारे पास ये होता है कि आप मल्टीपल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, और मल्टीपल वेरिएबल से हमारे पास क्या मुराद है कि हम यहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, और मल्टीपल वेरिएबल से मुराद है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ही डेटा टाइप में 2 से 3 वेरिएबल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इंट नंबर 1, नंबर 2, इसको मैं इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ इक्वल टू 2 इक्वल टू 4। ऐसे हम एक डेटा टाइप के अंदर डिफरेंट वेरिएबल भी ले सकते हैं। इसी तरह हम फ्लोट के अंदर भी, डबल के अंदर भी, स्ट्रिंग के अंदर भी ले सकते हैं। तो अब अगर मैं इनको प्रिंट करता हूँ सी आउट, ये मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ, इन 2 इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो सेम वैसे ही प्रिंट होगी। नंबर 1 इज, मैं यहाँ पे कर देता हूँ नंबर 1 एंड बैकस्लैश एन यूज करता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। नंबर 2 इज, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नंबर 2, तो हमें ये आउटपुट आ जाएगी। नंबर 1 इज 2, नंबर 2 इज 4। ये आप देख सकते हैं, नंबर 1 में हमने 2 लिखा और नंबर 2 में 4 लिखा था। तो आप मल्टीपल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था, C++ आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या होता है, ये जो वेरिएबल नेम होते हैं ये हमारे पास एक आइडेंटिफायर होता है। यूनिक नेम को आइडेंटिफायर कहते हैं। तो जो वेरिएबल नेम होते हैं इसी को आइडेंटिफायर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट में अगर आप कोई वैल्यू, कोई चीज़ डिक्लेयर कर लें तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, इंट नंबर इक्वल टू 2, और इसको हम कह देते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट के लिए कांस्ट कीवर्ड यूज होता है 2। और अगर मैं नीचे जाके, अब इस नंबर में हमारे पास है 2, अब मैं नीचे जाके यहाँ पे कर देता हूँ नंबर इक्वल टू 3 और सी आउट में कह देता हूँ हमारे पास नंबर प्रिंट हो जाए, तो क्या ये रन नहीं रन होगा। ये क्या कह रहा है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास कांस्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और अगर हम कांस्ट को यहाँ से ख़त्म करें तो तब हमारे पास क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा या 3 प्रिंट होगा। क्योंकि हमने नंबर चेंज किया है हमारे पास 3 प्रिंट हो जाएगा। पहले नंबर में था 2, लेकिन हमने नीचे बोला नंबर में आप कर लो 3 कर लो, तो 3 प्रिंट हो गया, चेंज हो सकता है। अगर आप कांस्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर हैं, लेकिन आज की क्लास में हमने सिर्फ वेरिएबल, डेटा टाइप्स वगैरह देखी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेटर को देखेंगे। तो आज की क्लास को हम एंड करते हैं।